हेलो मित्रों, कल आपने मेरी जन्मदिन थी। लाभ पाचन पे मैक्सिमम विशेष आया। आप सभी का शुक्रिया, बहुत सारे विशेष आए। यानी लाभ पाचन का पावन दिन था और मेरी जन्मदिन थी 18/11। मैक्सिमम तक का वहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी का भी ईमेल आ गया। और सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी, जैसे कि एमएलए है और सब, कोई ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया, तो उसके लिए मैं ऋणी हूँ। और ख़ास करके आप मेरे चैनल चाहक हो। जन्मदिन में एक ही बार आता है और मेरा अभी संकल्प है कि आगे प्रगति करना है, मेरे न्यूज़ को आगे ले जाना है। और आज वर्ल्ड कप की मैच है, आप लोगों को पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का बड़ा स्टेडियम और मैच वहाँ तक कहीं कहीं आप देखो तो ईडन गार्डन में फाइनल खेली गई है, कहीं वानखेड़े स्टेडियम से, बहुत सारे अच्छे स्टेडियम से। पर अहमदाबाद भाग्यशाली है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी पक्की टीम और इंडिया की मैच हो रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्कोर्स भी देता रहूँगा। और मेरा मानना है कि इंडिया समतोल टीम है, बहुत ही बैलेंसिंग टीम है। को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ना, ऑस्ट्रेलिया है फाइनल में। यानी सब सीनियर्स खिलाड़ी ने भी वार्निंग दी है रोहित शर्मा को। कैसे उसको लाइटली नहीं दे लिया जा सकता। हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीते, सबकी शुभकामनाएं मेरी भी है। पर ऑस्ट्रेलिया की टीम धरखम है, मजबूत है कि खिलाड़ी हर हाल में फेसिंग कर सकते। પૂછડિયા ખેલાડી કહેવાય ને, પૂછડિયા ખેલાડી બી રમી શકે છે, એ રીતની ટીમ છે જે લાइक न्यूजीलैंड स्ट्रगल आपी। इस प्रकार से आज एक त्यौहार जैसा माहौल है। लाभ पाचम के बाद नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम, खुद प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं इधर। और प्राइम मिनिस्टर साहब का शाम को मेरे को ईमेल आया कि हैप्पी बर्थडे प्रशांत। यानी मेरे जो रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ मैं अच्छा ही, चाहे राजकारण हो, कहीं भी एक क्रिकेटर्स हो। काफ़ी क्रिकेटर को भी मिल चुका हूँ मैं पर्सनली, जैसे अंशुमान गायकवाड़ है, बहुत सारे क्रिकेटर को मिला। और इस प्रकार से मेरा न्यूज़ आगे बढ़ रहा हुआ, आप लोगों का सपोर्ट। तो कल मेरा 47 कंप्लीट हुआ, 18/11/1976 माई बर्थडे। मैक्सिमम लोगों ने विश की थी मुझे, मेरे वीडियोस भी देखे उधर। और बड़े बड़े अच्छे लोगों ने मुझे विश किया, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा नया साल मंगलमय रहा है लाभ पाचम के दिन। और सचिन नहीं है, देखो सचिन तेंदुलकर एक वर्ल्ड कप का एक क्वालिटी वाला बैट्समैन है, जिसका रिकॉर्ड 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड विराट ने खुद तोड़ा। सचिन ने अभिनंदन दिया। धोनी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो थे 2011 के वर्ल्ड कप में। इस प्रकार से हमको नेट प्रैक्टिस तो सबने किया होगा, पर पब्लिक की शुभेच्छा यहाँ होती है कि क्योंकि एक मास्क इंडिया के तरफ ही होता है, इंडिया इंडिया की आवाज़ आती है स्टेडियम से। और काफ़ी लोग जाएंगे आज तो मैच देखने के लिए। हम मोदी साहब आ रहे हैं, गृह मंत्री भी अमित शाह जी आएंगे, और काफ़ी कुछ दिग्गज भी आएंगे। और इस प्रकार से हम बेस करते हैं, पर उसको लाइट नहीं लेना है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी गेम चेंज कर सकती है। और लाभ पाचम की सबको शुभकामनाएं। और हमको नया साल में मैं यही सीखा हूँ कि मैं तो एक मिडिल क्लास छोटा आदमी हूँ। चैनल जनवरी में क्रिएट की, सबके साथ रिलेशन अच्छा इस्टेब्लिश करता हूँ, चाहे पॉलिटिशियन हो किसी से है। हम अपनी तरह से चैनल चला दे, बट उन सबका विश भी लेते हैं। आज हमारा 1300 सब्सक्राइबर के करीब है, 1500 भी हो जाएगा आप लोगों की दुआ से, क्योंकि कल बर्थडे था। मैक्सिमम मैंने वीडियोस मेरे बर्थडे का रखा। और जो भी पूजा पाठ से, मैं हिंदू परंपरा से मानता हूँ, तो मैंने पूजा पाठ से शुरुआत की थी दिन की। गौ माता को ग्रास डालना, ये सब जरूरी होता है हमारे जीवन में, तभी कर्ज जाएगा, लक्ष्मी आएगा, मैंने बताया था। अभी टोटल प्रमुख यार, आज जलाराम जयंती है। ठक्कर लोहाણા બંધુઓ ने જલારામ જયંતીની શુભકામના। જય જલારામ। આપણે જલારામ બાપા આશીર્વાદ આપે અને ભારતભરમાં અન્ન ક્ષેત્રનું રસોડું ચાલ્યા કરે। એક જરૂરી છે, ગરીબોને ભૂખ્યાને ભોજન, જલારામ સદાવ્રત રોટીનો નિયમ દે। ઠક્કર લોહાણા બંધુ બધા સારી રીતે મનાવે છે। પછી तुलसी विवाह આવશે, ધેન देव दिवाली છે, देव उठी एकादशी, विष्णु भगवान 4 महीना सहन करके अभी नींद से जागेंगे। और कार्तिक स्नान, बहुत सारे त्यौहार से इधर तो। मैंने नया साल सब राशि के लिए अच्छा है, मैंने बताया था कि मैंने प्रेडिक्शन दिया, वो देखो, बहुत कम लोगों ने देखा, उसको देखो, उसको फॉलो करो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी से गाइड मिलेगा। आज मैं एस्ट्रोलॉजी से बोल रहा हूँ कि इंडिया पक्की टीम है, वर्ल्ड कप भी विन हो जाए। बट मैं क्या कहता हूँ कि इस ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती है। तो हमको बहुत ही सावधानी से, जो टॉस जीत के फर्स्ट बैटिंग लेता है वो ऑलवेज विनिंग होता है, मेरा ये रिमार्क है। ऐसा हो सकता है इंडिया टॉस जीते फर्स्ट बैटिंग ले,
और मोदी साहब भी आ रहे हैं, तो वेलकम मोदी जी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम यही मोटेरा में। और बहुत कुछ सब कहने का होता है, जैसे नया साल था और मेरी जन्मदिन पे आप लोगों ने जो प्रेम स्नेह बताया, मेरे को व्हाट्सएप पे भी बहुत पे फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी सारी विशेष नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से लेके सभी जगह से विशेष है। बड़े बड़े एमएलए, भाजपा के धारासभ्य, काउंसिलर, सब लोगों ने मुझे विशेष दिया, क्योंकि मैं सेवा की आदमी हूँ। सबको पता है कि मुझे प्रोफेशनली नहीं हूँ मैं टोटली। मेरी न्यूज़ हिंदू कल्चर के मुताबिक चलाना चाहिए। अगर मैं प्रोफेशनल बन जाऊँ तो मेरी चैनल अच्छी नहीं चलेगी। और मैं खुद अकेला मेहनत करता हूँ, आपको बता दूँ, इतना दौड़ता हूँ, न्यूज़ के लिए दौड़ता हूँ सभी जगह। सो इस प्रकार से भारत जीते ये शुभकामनाएं बहुत सारे चाह के मैंने इसीलिए ये टी शर्ट पहनी, BCCI भारतीय, और मेरा न्यूज़ यूज़ है। तो आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, लोगों तक शेयर करो, उसको लाइक करो, जो जो वीडियोस देते हो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, तभी मुझे सपोर्ट रहेगा और मोनेटाइज होगा। क्योंकि इनकम भी ज़रूरी थी, आजकल तो बहुत ही महंगाई है, तो मुझे यूट्यूब से इनकम स्टार्ट होगी तभी। सो इस प्रकार से सपोर्ट करना है मुझे। और नए साल सबके लिए मंगलमय है और देवी देवताओं की कृपा रहे। खास करके गौ माता में क्यों बोल रहा हूँ कि विशेष गौ माता का पूजन करो। 33 करोड़ देवी देवता, उसको कुछ ना कुछ ग्रास खिलाओ या रोटी खिलाओ, तो गौ माता प्रसन्न होगी तो आपका बेड़ा पार हो गया। समझ में आ गया ना। लाभ पाचम से ही संकल्प करो, लाभ पाचम कल ही गई। मैंने भारत माँ के लिए साल अच्छा है बहुत ही। 24 भारत के लिए बना है, ये सब देखो, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स। पहले ओलंपिक में रिकॉर्ड्स तोड़ा, फिर आज देखते क्या होता है। फिर ऐसे भी मंगलयान, ये सब बहुत ही सारे इसरो ने भी सिद्धि हासिल की। ने देश भारत के लिए अच्छा है। और आज भारत विश्व में डिमांड हो चुका है, बाजार हो चुका है। अमेरिका तो भारत को सपोर्ट करता है, इसराइल ने हमको सपोर्ट किया, हमने इसराइल को किया, इसराइल भी भारत के समझ। बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज, क्योंकि टेक्नोक्रेट कंट्री बन गए। इंडिया इज़ द फर्स्ट टेक्नोक्रेट कंट्री, जो आज तक भारत की वैल्यू नहीं थी। 21st सेंचुरी में विश्व गुरु बन सकता है और आर्थिक महासत्ता, ये 5वां नंबर है। जल्दी से भारत नंबर 1 पर आएगा, चाइना को डाउन करके। मैंने शायरी बोली थी, उसमें यही बोला था कि 5G टेक्नोलॉजी जा रहा है इंडिया। ये शायरी है, मेरे वीडियो देख लेना, उसको लाइक करना। सब कल के लिए मैं गदगद हो गया, सच में मेरे आंसू आ गए आँख में। मेरे पिताजी नहीं रहे। तो पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अच्छे खासे, ऑनेस्ट, ईमानदारी, आजकल ऋषि मुनि कक्षा के इंसान थे मेरे पिताजी। चंद्रोदन व्यास स्वर्गस्थ, जो 1 रुपया लांच नहीं लेते थे, किसी को मदद करते थे। ऐसे इंसान का मैं पुत्र हूँ, एक वीर इंसान का, बहादुर इंसान, जिन्होंने जिंदगी भर कठिनाई बैठी है और उनका मृत्यु हो गया। इनकम तो कुछ नहीं, कुछ पैसा ही जमा नहीं किया था, एक मकान बना पाए हमारे लिए। सो मेरे पिताजी की आत्मा भी मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रही होगी, मुझे बहुत खुशी हुई। पिताजी तो नहीं, माता जी का आशीष दिया। यानी जीवन में पिता का स्थान अलग होता है। पिता माने सूर्य है कुंडली से, आप जान लो सूर्य क्या है। पिता है कुंडली में ग्रह राज सूर्य। जब तक हमारे पे पिता माता की छत्र छाया है, हम आबाद है। तो इसीलिए बोलता हूँ, रोज़ आपको बोलता हूँ, आपको मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। आपके माता पिता है, जिंदा है, अगर नहीं है तो उनका फोटो, मूर्ति है, कुछ भी रखा है फोटो घर में, तो नमन करके जाओ। शनि की असर, दूरगामी असर कम होगी, जो बुरी असर है, अच्छी असर है। यानी शनिदेव भी प्रसन्न हो। हिंदू परंपरा के मुताबिक मातृ पितरों को वंदन करके हमको बाहर जाना होता है, ये हमारी शैली है। कल पहले मैं स्नान करके मेरी मम्मी को वंदन किया, पिताजी तो नहीं है, वो स्वर्गवासी हो। सो एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट अधिकारी का लड़का हूँ मैं, इसीलिए एक चैनल का साहस किया, क्योंकि मैंने पत्रकारिता में बहुत ही घुमा, काम भी किया सब जगह पे, चैनल्स है, प्रिंट मीडिया। तो जनवरी से मुझे माँ गायत्री की प्रेरणा हूँ। मैंने गायत्री माँ का फोटो रखा है मेरी बर्थडे की प्रेरणा से, न्यूज़ नाम रखा अच्छा। और मैं अकेला ही चलाता गया। तो आज, और हैक हुआ था मेरा चैनल, हैक हुआ था। मैंने बहुत सारी प्रोसीजर की थी, आपको वीडियोस दिया था उसका। तो पब्लिक सपोर्ट था, पब्लिक, और हैकर्स लोग पीछे हट गए, पब्लिक सपोर्ट था। यहाँ तक पुलिस ने भी कुछ मदद की, पर क्या होता है कि आप लोगों का सपोर्ट था, इसलिए चैनल आपकी आपको चलानी है, बरोबर है ना। तो आप सहभागी बने उसमें, और न्यूज़ उसको टॉप पे ले जाओ, भारत भर में उसका डंका बजे, विश्व भर में। मैं तो बोलता हूँ, कल बर्थडे की प्रतीक ना लेता हूँ, विश्व भर में न्यूज़, भले छोटी चैनल है पर आप लोग आगे बढ़ाओ, उसको सब्सक्राइब करो। क्योंकि मेरा को आपका आशीष है, मैंने दिया, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष हूँ। आप लोगों का स्वास्थ्य मंगल है, बोला था धन्वंतरी देव के यहाँ लक्ष्मी आए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ, जो मेरे चैनल देख रहे हैं, नहीं देख रहे, उनके बच्चे भी तरक्की करें और पढ़ाई में आगे बढ़े। तो कुछ उपाय इस दिए थे, वो भी वीडियोस में है। यानी आपका परिवार सुखी रहे, साल भाई मंगल, मेरा आशीष है। तो आप लोग भी मुझे आशीष दे सकते हैं कि मेरा न्यूज़
देखो मैं वो नहीं महत्ता नहीं बता रहा हूँ, हर बार मोदी साहब का लेटर आता है हैप्पी बर्थडे का, ईमेल्स भी भेज देते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ नेता लोग जानते हैं कि अच्छी चैनल चली तो सपोर्ट करें, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ, आप लोगों का कर्तव्य है कि ये चैनल आपकी है, आपको आगे बढ़ानी है तो मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, शेयर भी करते जाओ। सब्सक्राइब करने में बहुत देर नहीं लगती और न्यूज़ व्यूज़ आगे बढ़ेगा। वहाँ मेरा प्रण है 18/11 को मेरी बर्थडे गई कर वर्ल्ड लेवल पे ला जाऊँगा, नहीं नॉट ऑल इंडिया। जब मेरे पास फाइनेंस सुविधा होगी, अच्छा स्टूडियो बनाऊँगा, सब कुछ करके वर्ल्ड लेवल पे न्यूज़ को ले जाऊँ। उसके लिए आपका साथ चाहिए, आशीष चाहिए, बुज़ुर्गों का खास। तो ये परंपरा है। माता पिता को वंदन किया मैंने, फिर मंदिर गया। पहले मैं मंदिर का वीडियोस भी दिया है। पहले भगवान से मांगा कि मेरा साल अच्छा रहे, फिर सब नेता लोग से मिला मैं, जनरली सभी नेताओं से मिला, कॉरपोरेटर से लेके एमएलए मेयर तक भी, मैं अहमदाबाद के सबको प्रयास किया और सबने हैप्पी बर्थडे विश किया। तो मेरे लिए साल मंगलमय। ओके, तो क्या बात है, ऑनेस्टी, मेरे पिताजी की ऑनेस्टी मेरे साथ है, वो आज नहीं है, स्वर्ग में है, स्वर्ग से आशीष दिया कर, उनकी ऑनेस्टी रख के चलता हूँ। दूसरा यही है कि सबके साथ प्रोटोकॉल, अच्छा रिलेशन बना। नए साल है, देखो काली चौदस से मैंने बोला ककराट चला गया, हम बाहर रख के आते हैं सब बैल लोग हैं ना, दही बड़ा सब, ककराट जाते, हनुमान चालीसा करते। मैंने बोला था 100 हनुमान चालीसा रात को करते काली। सुंदरकांड का घर घर पठन होना चाहिए और आरती होती है हनुमान जी की, तभी पड़ोसी के साथ, मित्रों के साथ अनबन है, रिश्तेदारों में है, ये सब चली जाती है। तो मैं हाँ, सच्चाई के लिए लड़ो, आप नीति के लिए आप मर जाओ पर लड़ो। मेरे पिताजी ने मरते मरते, आप मर जाओ पर नीति के लिए लड़ो। पर ऐसा नहीं है कि जड़तापूर्वक है। मैं खुद आरएसएस का हूँ, राष्ट्रीय स्वयं संघ संघ का हूँ, हिंदुत्व में बिलीव करता हूँ। पर ऐसा नहीं है, कुछ मुझे माइल्ड होना पड़ता है क्योंकि लड़ाई में भी एक सीमा होती है। देखिए मैंने क्या बोला कि इजराइल ने ठोक डाला, चलो इजराइल ने ठोक डाला। पहले गलती किसने की? हमास वालों ने इजराइल पे हमला किया। तो प्रतिकार करने के लिए युद्ध होता है। अगर कोई हिंदू संस्कृति पे आक्रमण करेंगे, हम एक पे हिंदू चुप रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, हम उसका जवाब देंगे। पर ऐसा नहीं कि इंडिया ने कभी किसी देश को गुलाम बनाने के लिए युद्ध किया, ऐसा बनाए नहीं बनाए कभी। हमारे यहाँ मुगल्स आ गए, राज किया, अंग्रेज राज किया, इंडिया ने बहुत ही शांतिपूर्वक प्रतिकार किया। तो फाइट भी शांतिपूर्वक होनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल है नए साल का। मेरे भी दुश्मन होते हैं, आपके भी होते हैं, मैं शांति से प्रतिकार करता हूँ। मेरा कर्म बोलता है वहाँ। मेरा 18/11 बर्थडे थे, मैं खुद ज्योतिष हूँ। 18 को बर्थडे बहुत लक्की होता है, मेरे में ऊर्जा होती है, तो मैं कर्म करके दिखाता हूँ, को शत्रु पीछे हट जाता है। मैं गौ माता को चारा डाला, कल वीडियो से देखा, तो गौ माता का आशीष है, कोई शत्रु नहीं रहता आपका। गौ माता की आशीष है ना, कोई शत्रु टिकेगा नहीं है, देवताओं का आशीष। तो मैंने ये प्रोटोकॉल किया, सभी नेताओं से भी मिला, सबने शुभकामना की कि भाई अच्छी तरह से प्रशांत जी चला रहे न्यूज़। और आपका जो क्या बोलते हैं ऊर्जा होता है ना, वो मेरे में कुदरती है डायनेमिक। क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट ले सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मोदी जी की तरह कोई भी स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं आपको तैयार कर दे दूँगा, उस पर बोलूँगा, अच्छा लगेगा। ये अभी मैं बोल रहा हूँ, नेचुरली कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। सेकंड थिंग दैट मैं सिंगर हूँ, मेरी आवाज़ गॉड गिफ्ट है, माँ सरस्वती की कृपा है। मैं किशोर कुमार का फ़ैन हूँ, बहुत सारे सॉन्ग्स गाए मैंने, बहुत सारे सॉन्ग्स गाए, सबको अच्छा लगे। मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ, मेरे अंदर एक्सप्रेशंस है एंकरिंग के। तो आप कभी बुला सकते हैं, आपके यहाँ कहीं एम्परिंग हो, पूजा हो। मैंने क्या बोला, पूजा करवाना एक पंचदेव का, मैं खुद हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं हेल्प करूँगा। मेरा व्हाट्सएप है 706977709112, या एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न हो 706977709112। पूजा एस्ट्रोलॉजी हमारा ब्राह्मण का कर्म है। ओके। और सिंगिंग का मेरा शौक है, बहुत ही हॉबीज है। मैं कल पियानो बजाया था, वो पूरा हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे लिए खुद, हैप्पी बर्थडे टू। तो पत्रकारिता में अभी मैं मुझे संतोष नहीं है, मैं इतना आपको दे रहा हूँ, पर और देना है, आपको देना ही देना है। चाहे फंड मिले, मदद मिले, पैसा मिले, ना मिले, मेरे को न्यूज़ चलाना अच्छी तरह। इसीलिए मैं चाहता हूँ भारत लेवल पे, विश्व लेवल पे। देखो मेरा इंग्लिश बहुत ही अच्छा है, आई कैन टॉक इंग्लिश वेरी इजीली। मेरे पिताजी चल बसे। आपको ताजुब होगा, मैं स्कूल में पढ़ रहा था ना, इंग्लिश में फेल हुआ, 7वां 8वां स्टैंडर्ड था। मैं अच्छी स्कूल में पढ़ा हूँ यहाँ अहमदाबाद के। तो मेरे पिताजी ने बोला मुझे कि यार इंग्लिश तो चलेगा बेटा, इंग्लिश को आपको इम्प्रूव करना होगा, इतना शांति से समझाया। अगर फेल हो गया तो इंग्लिश में काम नहीं चलेगा। यही मैंने उठ के 7वीं या
छठी स्टैंडर्ड था, 85%, 85 मार्क्स लाया मैं इंग्लिश में। मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मैं इंग्लिश में कॉम्बिनेट करता हूँ, हिंदी में, मराठी भी आता है मुझे, थोड़ा बहुत कुछ मराठी आता है, गुजराती तो है मेरी मातृभाषा, हिंदी आता है, बंगाली सीखा हूँ, कन्नड़ सीखाऊँ, तेलुगु सिखाऊँ, संस्कृत सिखाऊँ, इतनी सारी इंडियन लैंग्वेज पे मेरा प्रभाव है। मुझे फ्रेंच भी सीखना था पर बहुत फीस होती आई तो मैंने छोड़ दिया, जो मेरे बस का नहीं है। मैं मिडिल क्लास आदमी, जितने तक एजुकेशन लिया मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट है, जर्नलिज्म से लेके ये सब, ये ह्यूमन राइट्स इन डिप्लोमा, मैंने डिप्लोमा ह्यूमन राइट्स किया है। सब फाइट का तरीका होता है। देखो इसराइल आज लड़ रहा है अपनी मर्यादा में, नीति से, कि जहाँ अपनी देश में आके अपनी माँ बहन पे बलात्कार करेगा, क्या करेगा कोई कंट्री, तो इसराइल यही बदला ले रहा है गाजा पट्टी। एक गलत बात है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, ह्यूमन राइट्स गलत कहता है, ये गलत बात है, तो इसराइल के साथ सब आ गए। और कारगिल के युद्ध में जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जीते, मोदी साहब को पता है, तब अकेले इसराइल ने सपोर्ट किया था इंडिया को। सो ये अपना कर्तव्य ऋण है कि इसराइल को हम सपोर्ट करें इनडायरेक्टली, क्योंकि कोई हमारी माँ बहन पे बलात्कार करे हमारे देश में आके, बहुत गंदी घिनौनी बात है। इंडिया तो नहीं सहन करेगा, हिंदू लोग हम सहन नहीं। आतंकी कल्चर में ये कहाँ लिखा है? आप फाइट करो, नीति से करो, प्रिंसिपल से करो, ह्यूमन राइट्स यही कहता है। मैं ह्यूमन राइट्स पढ़ाऊँ, समझ में आया, मैं पढ़ाऊँ ह्यूमन राइट्स। ऐसा नहीं कि किसी के घर में घुस के उसको मारो, उसकी ज़मीन एक्वायर कर लो, ये सब जगलरी है। किसी का ज़मीन एक्वायर कर लेना, हमको कोई सत्ता नहीं। माने हिंदुस्तान शांत देश रहा है, पहली बात ये। तो मैं तो उसमें डिप में नहीं जाऊँगा। मैं क्या कहता हूँ कि आपको नए साल में एक संकल्प लो, न्यूज़ को मैक्सिमम देखेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। आपकी चैनल बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम आपकी चैनल। सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाए, मोनेटाइज करवा दें मुझे यूट्यूब में, एक बार इनकम स्टार्ट हो। मेरा व्हाट्सएप पे दिया है, आपको पूजा कुछ भी है विधि तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं, मेरी देशभक्ति है, मेरे अंदर देशभक्ति खुट खुट के भरी है। मेरे पिताजी ने मरते मरते सिखाया था कि मर जाना, भीख मांगना, ब्राह्मण है हम, भीख मांगना पर गलत काम नहीं करना और देशभक्ति रखना। मैं जो बोल रहा हूँ ट्रूथ बोल रहा हूँ। तभी मेरा चैनल चल रहा है, आप लोगों के सपोर्ट से 1500 क्या 2000 तो लाख हो जाएंगे सब्सक्राइबर, लाख भी हो जाएगी। आपको मदद करना है। मैं कहाँ तक जाऊँ, अकेला इंसान कहाँ तक दौड़ूंगा। सच में मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई सपोर्ट है पर नहीं है, फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंस नहीं है, बजट नहीं है। वो आएगा तो आगे मीडिया बढ़ेगा। मुझे भी, मेरी भी इच्छा है कि रिपब्लिक भारत और रजत शर्मा जी की स्टार न्यूज़ जैसा ही मैं बनूँ। रजत शर्मा जी मेरे आइडल है और अर्नब गोस्वामी मेरे आइडल है, बहुत ही अच्छा एंकरिंग करते हैं और न्यूज़ संचालन करते हैं। मुझे ऐसा भी बनना है, मौका दीजिए आप लोग, बरोबर ना। हाँ, राजकीय बात तो होती है पर स्पिरिचुअल ज़्यादा लेता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं आपको एक एक तरीका बताया, क्यों बताया आपको कि क्यों रंगोली करते हैं, क्यों स्वस्तिक करते हैं, क्यों माथे पे तिलक लगाते हैं। उसका प्रभाव है, छोटा सा बिंदी करे, यानी कुमकुम चावल से कुमकुम चंदन से जीवल बाहर निकले, प्रभाव होता है। एस्ट्रोलॉजिकल बात है, वास्तु की बात है, सब तो आप बिलीव कर जाएंगे। तो कल मैंने संकल्प लिया कि चाहे आप सपोर्ट देंगे नहीं भी दे, अगर आप लोग सपोर्ट भी नहीं दें, मैं अकेला चलने वाला हूँ न्यूज़ आगे लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि मोदी साहब ने मुझे विश किया या फलाना कुछ कुछ कुछ, एमएलए साहब ने भी बहुत सारे लिया। ऐसा नहीं कि विश किया इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित तो करता ही हूँ। मुझे मेरी चैनल आगे ले जानी है। मेरे बर्थडे विश के लिए सबका शुक्र है, पर चैनल तो मैं खुद आगे ले जाऊँगा। ये अकेला घूमना होगा वहाँ पे, कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास, सच बोलूँ मैं अकेला ही घूमता हूँ, कोई स्टाफ नहीं है मेरे पास। और वर्क फ्रॉम होम चैनल, कोरोना के बाद मेरे मन में ठस गया, वर्क फ्रॉम होम चैनल बहुत अच्छा है। मैं न्यूज़ चला रहा हूँ, आपका सपोर्ट है तो अच्छी बात है, नहीं करे तो भी चलाऊँगा। भगवान की कृपा होनी चाहिए मेरे पे। मेरे शिव शंकर महादेव मेरे इष्ट देव, उसका सबसे पहले मैं साष्टांग दंडवत किया, हे महादेव, हे शिव शंकर, मेरे भारत देश की रक्षा करो, मेरे देश भारत की रक्षा, फिर मेरी रक्षा करो, मेरे चैनल की रक्षा करो, मेरे चैनल की भी आप रक्षा करो। है कुआ है, महादेव ने आशीष से दिया, अच्छा चलो हो गया काम, सिंपल। और लाभ पाँचों से ना संकल्प लिया, कॉन्फ्लिक्ट में तो जाता नहीं हूँ मैं। कोई कुछ बोलते हैं यार कॉन्फ्लिक्ट करो, चैनल वाले हो ये सब, क्यों खाली कॉन्फ्लिक्ट में समय क्यों बिगाने का। हम अपना कर्म नहीं करें, हम फोकस, मैं मेरी चैनल फोकस नहीं करूँ, कॉन्फ्लिक्ट करूँ, छोड़ दिया ये सब, नहीं झगड़ना है किसी, सच्चाई के लिए भी नहीं झगड़ना है। हाँ,
मैं फाइट दूंगा पर झगड़ना नहीं सच्चाई के लिए, पूरा फाइट दूंगा, सच्चाई के साथ रहूँगा। मेरी चैनल में सच्चाई, क्योंकि मेरे पिताजी का वरदान है, स्वर्गस्थ पिताजी। समझ गए आप, ये सब सिंपल बात है। और सिंगिंग, मेरी आवाज़, आप एक बार कोई ऑडियंस में कोई शो रखो आप, मैं किशोर कुमार की, मोहम्मद रफ़ी की, मुकेश की आवाज़, या कुमार शानू है या सोनू निगम है, सबका आवाज़ निकाल दूँ। तभी मैं स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा भी हूँ, सब आर्टिस्टों की भी नकल करता हूँ। अमिताभ बच्चन, अजीत, सबका डायलॉग, राजकुमार। तो ये सब कुदरती टैलेंट है। और आज इंडिया जीत जाए वर्ल्ड कप, यही मैं फिर से चाहूँगा। पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, देखो भाई, इसके लिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास धरखम खिलाड़ी है। ऐसा नहीं बोलोगे इंडिया के पास कम धरखम है, लोगों का लेवल अलग है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट लेवल अलग है। सो हम जीतेंगे तो बहुत खुशी होगी, पर जब फाइट करना होगा ऑस्ट्रेलिया से। और फर्स्ट टॉस जीत के, अगर रोहित शर्मा फर्स्ट टॉस जीत ले, मैसेज देता हूँ बैटिंग के लिए। यही पिच पे, इंडियन पिच पे यही होता है, बैटिंग वाला फर्स्ट टॉस पे टॉस जीत के जीत जाता है मैच। और रेफरी भी है सारे, बहुत एम्पायर्स भी, और रंगारंग कार्यक्रम होगा। उसको मैं वर्ल्ड कप रंगारंग 23 हेडिंग्स लिखा है मेरी, जो स्कोर बोर्ड से था वो, तांडव, वर्ल्ड कप तांडव। तो आप उसको स्कोर बोर्ड्स को भी देखना, मैं देते रहूँगा 10-15 ओवर के बाद या 25 ओवर के बाद। और वर्ल्ड कप जीत जाए, ये भी शुभकामना। और नए साल पे मेरा प्राण है आपको बोला कि आपका सपोर्ट मिले नहीं मिले, मैं न्यूज़ को आगे बढ़ूंगा अकेला। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे हर हाल। मेरे जन्मदिन पे जिस जिस लोगों ने विश किया, उस सबको मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि मैं 18/11 को आगे बढ़ने का संकल्प लेता हूँ, हर साल आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हाँ, फाइनेंस नहीं होता है, फाइनेंस भी आएगा, आप लोगों की सपोर्ट से फाइनेंस भी जरूरी होता है। सो ये सब बात मैंने की आज। हैप्पी ज्ञान पंचमी। फिर त्यौहार नज़दीक है, तुलसी विवाह है, बहुत सारे त्यौहार, कार्तिक स्नान होता है वहाँ पे, और देव दीपावली है, और देव उठी एकादशी, भगवान स्वयं से जाग जाए विष्णु, ओम विष्णु 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 विष्णु, बराबर ना है। तो यही भावना के साथ आप हमसे जुड़े रहेंगे, न्यूज़ को सपोर्ट करेंगे। और आई थिंक सो कि मैं बहुत शांति से एंकरिंग करता हूँ, बहुत ही नेचुरली, मेरे पे कुछ टाइल बाइल नहीं। आपको पसंद आता है मेरा एंकरिंग, क्योंकि मैं हिंदू धर्म की ओर जाता हूँ, बात बात पे, उसमें गुनाह नहीं है। मैं आप लोगों को मैं हिंदू कल्चर जगाना चाहता हूँ, हिंदू संस्कृति, हिंदू ट्रेडिशनल, ये सब भूल गए हैं। जिस जिस प्रजा ने अपना इतिहास पूरा, सुन लो, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, कोई भी प्रजा ने अपना इतिहास पूरा, वो देश हार गया। हमारा इतिहास क्या है देखो, हमारा मंगल पांडे से लेकर फर्स्ट मार्टियर मंगल पांडे अंग्रेजों के सामने, हमको हमारा इतिहास याद रखना है, ये आपको याद दिलाऊंगा। जिस प्रजा ने अपना इतिहास भुला, वो संस्कृति, वो धर्म, ये देश खत्म हो गए। हमें हमारा इतिहास याद रखना है, बहुत गोल्डन इतिहास है भारत का। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, तभी हम जीत पाएंगे। हमारा इतिहास को नहीं भूलना है। शहीदों ने बलिदान दिया है बहुत सारा देश के लिए, आर्मी पुलिस कर्मियों ने किया है बलिदान, को ये नहीं भूलना है। ओके ना। सो थैंक यू एंड थैंक यू। जय भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। न्यूज़ से प्रशांत व्यास। ओके, आप सबको मेरी शुभकामनाएं है। आज मिनी उत्सव जैसा है, वर्ल्ड कप है, संडे है, सब जगह पब्लिक सुनकार है। लाभ पाँचम से, अभी तो सातों को सब खुलेगा, क्योंकि आज जो मैच है। कल से विजयपूर्वक बाजार खुलेगा। धंधेदारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, वो भी खोलेंगे। गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सब स्टार्ट हो जाएगा मिनी वैकेशन के बाद। दीपावली है, दीपोत्सव का पर्व, दीपोत्सव, दीपों का पर्व, हर जगह दीप जलाए। भारत को मंगलमय बनाना है तो हर जगह दीप जलाए, हर जगह। मैं एक सलाह देता हूँ, हनुमान चालीसा करें, मैक्सिमम हनुमान चालीसा। देश की रक्षा चाहिए ना आपको लोगों को, हिंदू है, मेरी नसीहत माने। हर जगह हनुमान चालीसा करें, हर जगह सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ मेरे पिताजी भी करते सर। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड कंठस्थ होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा भारत। वो मोदी साहब को भी मैं कहता हूँ, यही बात होनी चाहिए। देश का हर एक नागरिक हनुमान चालीसा पढ़े, स्ट्रीट स्ट्रीट, सोसाइटी सोसाइटी, बंगला बंगला, सामूहिक सुंदरकांड, सामूहिक हनुमान चालीसा। देखो, कोई दुश्मन हमारे पे उंगली नहीं कर सकता, उंगली तक। हम इजराइल जैसा बनेंगे, इजराइल जैसा। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। उसको मैक्सिमम देखना, मेरा एंकरिंग पसंद आएगा आपको। मेरा बर्थडे था कल, विश करने के लिए शुक्रिया। उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।